शुभम मंगलम। मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बेताल पच्चीसी की 24वीं कहानी, जिसका शीर्षक है माँ बेटी के बच्चों में क्या रिश्ता हुआ, को सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंडवती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसकी लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उससे उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी कन्या को लेकर मालव देश को चल दिए। रात को वे एक वन में जा ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुँचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गईं। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने मुकाबला किया, पर अंत में वह मारे गए। भील चले गए। उसके जाने के बाद रानी और बेटी जंगल से निकलकर आईं और राजा को मरा देखकर बहुत ही दुखी हुईं। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे जा पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का एक साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर सवार शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैर के निशान देखकर साहूकार ने अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो तुम विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह करूंगा, आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दीं। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने कहा कि मैं रानी हूँ, और अपनी सारी कहानी सुना दी। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया, लड़के ने रानी से। इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुईं। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा, पर जवाब न सूझा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूँ। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बतावे तो तुम उसका सिर काट देना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी पर के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। तो अगली कहानी, इस कहानी का अंत अगले भाग में। अगर इस कहानी का अंत जानना है तो आप अगली कहानी ज़रूर सुनिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।